अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम शामिल आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, शिमोड़ भी होंगे। मैं डॉक्टर कुदरत सैल अफान और आप लोग क्यों लेकर ये क्या सीन है? हमारे बहादुर पाकिस्तान आर्मी की पैंट उतार दी इंडिया ने डिफेंस डे में, क्या सीन है? किसने कहा है? मना रहे पाकिस्तानी शौक, डिफेंस डे मना रहे पाकिस्तानी शौक। अच्छा। अली ये क्या सीन है? वी डोंट नो क्या मसला हुआ है। ये कल वो डिफेंस डे तो था, सितंबर था, उसमें डिफेंस डे मनाने हाँ यस पाकिस्तान अरे कौन सी बार है? 65 की मेरे ख्याल में मनाता होगा। नहीं डिफेंस डे मेरे ख्याल से बस डिफेंस डे एक दिन रखा हुआ नहीं है। 65 वाला बनाता है। अच्छा 6 सितंबर 1965 को तो वार हुई थी शायद वो ऐसा ही कुछ सीन है ना। आई डोंट नो, वॉच करें वीडियो को, देखते क्या सीन है। हमें तो इस बार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, असल में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक वीडियो के लिए अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके आज 1965 की जंग की याद में पाकिस्तान में यौम दिफा मनाया जा रहा है और पाकिस्तानी सिपाहियों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने भारत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की थी। 65 की जंग को जब हम देखते हैं कि हमने एयर में, सी में, ऑन ग्राउंड उसको इंडिया को शिकस्त दी। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, ये हमारा जंग जीतने का दिन है। हाँ। इतनी और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, हाँ। वो भी हम मारे थे। अगर जीती होते वो तो तो सब बांग्लादेश होता है, कैसे बंगाल बनता चला फिर? गया। बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ। सर हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 बंदी लगी हुई है। नाज़रीन बिलाशुबा 6 सितंबर 1965 को दी गई लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारी आज़ादी महफूज है। और इस मुबारक दिन पर पता है ना, आज आपको 1 रुपया कुछ पैसे बिजली फिर महंगी हो गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है इतिहास के उस पन्ने को जिसमें 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी सोच की फितरत है, झूठ बोलना और प्रोपेगेंडा करना वह शायद ही किसी और जगह पाई जाती हो। लेकिन कहते हैं ना, झूठ और प्रोपेगेंडे का जो बुनियाद है काफ़ी देर टिकती नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने अपनी जनता को पाकिस्तानी मीडिया और यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर एजुकेशन के थ्रू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में अपने ही लोगों को झूठ पढ़ाए, यानी इतिहास की गलत जानकारी दी। लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल सोशल मीडिया का दौर है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में सच्चाइयाँ देख करके अब तो जो कई पाकिस्तानी सेन माइंडेड है वो भी मानने लगे हैं कि खुद पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानियों के साथ झूठ बोला। और वैसे देखा भी जाए तो बात सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो झूठ बोलने की इंतहा कर दी है, जिसके चक्कर में पाकिस्तान को उसका ओरिजिनल अस्तित्व, उसका ओरिजिनल कल्चर, उसकी ओरिजिनल बिहेवियर ही ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। ओके एपी गयान 6 सितंबर सर 6 सितंबर अभी तक वही पढ़ाया जाता है और वही हमें भी पता चलता है। मतलब वही एक है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला किया और उस पे फिर बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया गया। 1965 की वॉर, उसको जरा थोड़ा सा एक बार फिर दोहराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सितंबर को सुबह 6 को वाकई हुआ क्या था कि हमारी ISI जिसकी आजकल तो बहुत मशहूरी है ना, ये टोटल फेलियर हो गई। हालांकि इन लोगों ने पैराशूट से अपने जो है ना एडवांस सेक्शंस इंडिया में ड्रॉप पहले से कर दिए हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम हो गए। और सुबह 4 बजे हमारी जो रूटीन है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है लाहौर में जो थी वो सुबह की PT कर रही थी। जब पाकिस्तान एयर फोर्स ने देखा ऊपर से कि हर रोज़ की तरह जो इंडियन फॉर्मेशन अब है ये तो बिल्कुल एक अटैक की सिचुएशन में और ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। इंडियन जो जनरल थे उनके
जो इसको जिनके कमांड में ये हो रहा था, उन्होंने ये महसूस किया कि कैसे हो सकता है कि लाहौर इनडिफेंसिबल हो, जब कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर में कर दिया था। उसके बाद ग्रैंड स्लैम इन्होंने किया 2 अगस्त को। हाँ जी, तो पाकिस्तान ने पंगा पहले ले लिया था ना इंडियन कश्मीर में अपने ये मुजाहिदीन भेज के, और ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज अ टोटल फेलियर। तो जब ये लोग जाके वो श्रीनगर या उधर उन्होंने राशन और ये चीज़ें मांगी जो गए हुए थे मुजाहिदीन, तो इन्होंने शेर और मन की बात की, और ये जुबान भी वो बोल रहे थे जो वहाँ के कश्मीरी लोकल जो है उन्हें समझ नहीं थी आ रही। तो उन्होंने जाके फिर बताया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को या आर्मी को कि ये कौन लोग हैं, तो वो सारे पकड़े गए। तो इस दौरान इंडियन फोर्सेस जो हैं वो फिर खड़ी हो गई, और उन्होंने फिर 6 तारीख को पाकिस्तान में मार्च इन किया। अब वहाँ पे जनरल अख्तर हुसैन मलिक का एक पूरा एक मुसवदा है जो मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा है कि भुट्टो साहब कहा करते थे कि ये जो है ना, ये दोनों ऑपरेशन कर दें, इंडिया कभी पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकता इंटरनेशनल बॉर्डर पे, क्योंकि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो जो हम यहाँ करेंगे उसका जवाब इंडिया वहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं देगा। तो पाकिस्तान की प्लानिंग जो है उसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। तो 6 वाली बात जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम सोए हुए थे, वो हमारी नलायकी है। शुरू तो हमने किया हुआ था ना, ऑपरेशन जिब्राल्टर भी हो गया था शुरू, ग्रैंड स्लैम 4 तारीख को हो गया था, तो वो सारी डेट्स भी हैं। तो पाकिस्तान में वो वही स्टोरी बताई जाती है ना जो सूट करती है, लेकिन वो सब झूठ है। आप एयर मार्शल असगर खान की किताब देख लें। सो ये कहना कि हम सोए हुए थे तो दुश्मन ने बुजदली से ये किया वो किया, वो तो नॉनसेंस है ना। हमने पहले कश्मीर में उनको प्रवोक किया हुआ था, जो पहले हमने कैप्चर कर ली, फिर इंडिया ने बहुत जाने दे के उसको दोबारा हासिल किया। ओके, सो ये थी वीडियो जो कि अच्छा, ये जो 6 तारीख जो होती है ना, इसको डिफेंस डे के लिए पाकिस्तान इसको डिफेंस डे के तौर पे मनाता है, मतलब एक सेलिब्रेट करता है कि हमने ऐसे डिफेंस किया अपने कंट्री का। अब इसके रियलिटी क्योंकि उस टाइम हम थे ही नहीं, एक हिस्ट्री बन चुका है सब कुछ। तो ये जो बात इन्होंने जो और जो बंदा था इन्होंने जो बात की, ये बात मैंने कई सुना भी है बहुत सारे इस तरह लोगों से कि यार इस तरह नहीं। अच्छा, पहले अटैक जो है कश्मीर में उन्होंने किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि भाई साहब वो वहां से जो वो वापस जो है वो करेंगे अटैक, मतलब उधर ही अटैक होगा। ये लोग लाहौर की तरफ से इंडिया वाले नहीं आएंगे, इंडिया ने जो है लाहौर की तरफ, मतलब इनको ये लग रहा था, इन्होंने जो प्लानिंग की थी कि इंडिया जो है इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स बने हुए उस पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो कश्मीर साइड जो डिस्प्यूटेड एरिया, तो ये लोग उधर ही अटैक करेंगे। तो लेकिन वो उसका अलर्ट ही हुआ, इंडिया ने जो है लाहौर साइड भी बात है, वो उसको अपना मतलब अपना एरिया ही समझता होगा जो कश्मीर। तो ये सीन ये मैंने कई बार ये इस तरह की बात सुनी है कि जिस तरह की उन्होंने ये बात की, ये भी अब वो लाजमी बात है, लोग कुछ जानते हैं, ये वो बंदा एक्सपीरियंस बंदा है, उसी जमाने का बंदा है, तो लाजमी बात है एग्जैक्टली, तो इनको पता ही था। लेकिन ये है कि एक रियलिटी है, जो रियलिटी पे अगर बात बंदा करे तो फिर मजा भी आ जाता है कि भाई ये इस बात में देखो छुपाई नहीं जाती है। उन्होंने जो बात देखी वो बिल्कुल सच पर मबनी थी। बाकी जो तब डिफेंस डे वगैरह मनाते हैं 6 को मनाते हैं, अब रियलिटी जो है आजकल सारे वो पता चल गई है, क्योंकि आजकल जिस तरह रिपोर्टिंग जो हो रही थी वो भी बंदा कह दे कि सारा झूठ ही झूठ है भाई। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, सब कुछ जो है पता कर लेते हैं। एग्जैक्टली। बाकी ये वीडियो थी, आपने पसंद है प्लीज सोच लो मॉनिटर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाएं, लाइक करें, तुम बस नहीं कर सकते मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।